2020 और 2021 पूरे विश्व में अगर एक शब्द सभी के जुबान और दिल में रहा, वो शब्द सिर्फ और सिर्फ सेहत है। नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुमार। आज हम बात करेंगे कि सेहतमंद रहने के लिए क्यों जरूरी है धातुएं। शरीर में मेटल की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है तथा यह मेटल हमें कहां से मिलता है या कहां से मिल सकता है। मनुष्य के समग्र विकास के लिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और अमीनो एसिड के लिए धातुएं भी जरूरी होती हैं। शरीर में सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, वेनेडियम, लोहा, तांबा, जस्ता, कैडमियम, कोबाल्ट आदि धातुओं की भी ज़रूरत होती है। इसके कमी से कई नुकसान भी हो सकते हैं। धातुएं, मेटल्स हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे न सिर्फ महत्वपूर्ण जैविक कार्यों में सहायक होती है, बल्कि हेल्थ में भी धातुओं का काफ़ी योगदान माना जाता है। शरीर में धातुओं की कमी से हम तमाम तरह के बीमारियों का शिकार हो सकते हैं या हो जाते हैं। मानव शरीर के लिए आवश्यक धातुओं में सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, वेनेडियम, लोहा, तांबा, जस्ता, कैडमियम, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम आदि की ज़रूरत है। हमारे शरीर का 98% हिस्सा नॉन मेलिक एलिमेंट से बना है। एक अध्ययन के अनुसार हमारे शरीर का 98% भाग 9 अधात्विक तत्वों यानी कि नॉन मेटालिक एलिमेंट से मिलकर बना है। इसमें 4 मुख्य इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम शामिल हैं, जो कुल तत्वों का लगभग 1.89% है, जबकि सेक्स 0.02% 11 ट्रेस तत्वों से बना है। हालांकि ट्रेस धातुएं बहुत कम मात्रा में मौजूद होती है, लेकिन हमारे शरीर के कार्यों को बनाए रखने में उनकी ज़बरदस्त भूमिका होती है। मानव शरीर को क्यों होती है मेटल की आवश्यकता, अगर हम इस पर प्रकाश डालते हैं तो धातु कई एंजाइमों के लिए उत्प्रेरक या सहायक के रूप में काम करती है और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में मदद करती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेटल्स प्रोटीन और एंजाइम की स्थिर संरचनाओं के निर्माण में मदद करती है। मेटल्स शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त कणों की संख्या को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के जरिए मदद करती है। इस प्रकार से मेटल्स हमारे शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण होने वाले नुकसान को भी रोकती है। धातुएं मेटाबॉलिज्म ऊर्जा के उत्पादन में भी मदद करती है। मेटल्स डीएनए के निर्माण, कुछ हार्मोन्स को कम करने और जैविक कार्यों को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। अब हम बात करेंगे आयरन के विषय में। आयरन, लोहा। आयरन हमारे शरीर को लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और एनीमिया जैसी संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए आवश्यक है। शरीर में मौजूद हेमोग्लोबिन में भी आयरन मौजूद होता है और हमारे खून का रंग लाल इसी के कारण दिखता है या इसी के कारण होता है। यह वृद्धि विकास हार्मोन के संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, संयोजी ऊतकों, कनेक्टिव टिश्यू के विकास और सामान्य सेलुलर कामकाज के लिए भी आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम सामान्य सेलुलर होम्योस्टेसिस और शरीर में द्रव्य और इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेशन बनाए रखने में मदद करता है। यह रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों और तंत्रिका कोशिकाओं, नर्वस सेल के फंक्शन और शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों के ट्रांसपोर्टेशन को बनाए रखने में मदद करता है। पोटेशियम आरएनए के उत्प्रेरक गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है और कोशिका में होमोस्टेसिस के लिए आवश्यक है। पोटेशियम स्ट्रोक और क्रोनिक किडनी रोगों को कम करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है।
हड्डियों के स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वनेडियम मनुष्य के कशेरुओं के लिए आवश्यक है। यह फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म में शामिल है, इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोगों को नियंत्रित करता है। वेनेडियम औषधीय अनुप्रयोगों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें कैंसर आधारित दवा का निर्माण भी शामिल है, यानी कि यह कैंसर जैसे रोगों को भी रोकने में सक्षम है। कैल्शियम मुख्य रूप से हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही रक्तचाप कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, गर्भावस्था के उच्च रक्तचाप से ग्रस्त विकारों को कम करने जैसे विकारों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। जिंक, यह धातु पूरे शरीर में विशेष रूप से मांसपेशियों के ऊतकों में पाई जाती है। यह शरीर के उचित विकास और त्वचा के लिए फायदेमंद है। इसे खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। जिंक एंजाइमों के लिए एक सहकारक के रूप में भी कार्य करता है, जो कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन और प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। कॉपर के विषय में आप सभी परिचित हैं। लोग कहते भी हैं कि कॉपर के गिलास में पानी पीना चाहिए। कॉपर मानव शरीर को मस्तिष्क और हृदय के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। कॉपर सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाने में, मांसपेशियों की ताकत को बढ़ावा देने, सेल्स के कामकाज को बनाए रखने और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। शरीर के विकास के लिए अन्य धातुओं की भी आवश्यकता है। इसमें निकेल, यह हार्मोनल कार्यों और लिपिड मेटाबॉलिज्म में सुधार के लिए आवश्यक है। क्रोमियम, यह ग्लूकोज टॉलरेंस और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में कमी में शामिल है, यानी कि कमी को दूर करता है। मैग्नीशियम, यह 300 से अधिक एंजाइमों के लिए एक सहकारक यानी साथ काम करने वाले के रूप में जाना जाता है, जो मांसपेशियों, ग्लाइकोसेमिक, रक्तचाप और न्यूरोमस्कुलर चलन के कामकाज में सहयोग करता है। फास्फोरस, यह जीन ट्रांसक्रिप्ट को रेगुलेट करने, एंजाइमों को सक्रिय करने, रक्त बफर करने, हड्डियों और दांतों के निर्माण, कोशिकाओं की मरम्मत और वसा और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। सल्फर, यह डीएनए के निर्माण, उनकी क्षति को ठीक करने और कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद करता है। सल्फर त्वचा, स्नायु बंधन और टेंडोन्स के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। मैग्नीज, यह ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन हार्मोन के कामकाज, कोशिकाओं की सुरक्षा, प्रतिरक्षा कार्यों को बढ़ावा देने और कुछ धातु एंजाइमों के सक्रियकरण के लिए बहुत आवश्यक है। मोबिलिडेनम, यह महत्वपूर्ण धातु 3 स्तनधारी एंजाइम जैंथिन ऑक्सीडेज, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज और सल्फाइड ऑक्सीडेज के लिए आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि यह धातुएं हमारे शरीर को कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो खाद्य पदार्थ हम रोज़ लेते हैं उससे इसकी पूर्ति होती है, यानी कि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो प्रकृति का दिया जो खाना खाने के लायक है उसको ले सकते हैं। अगर आप अस्वस्थ हैं तो इसके लिए भी आप प्रकृति द्वारा दिया गया औषधीय जड़ी बूटी लीजिए। कुल मिलाकर अगर आप आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ सुंदर रहें। धन्यवाद।